हेलो एवरीवन, आज है शनिवार 5 नवंबर 2022 और इस वीडियो में बात करेंगे इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के शेयर के बारे में। इंजीनियर्स इंडिया एक नवरत्न कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ओनरशिप में आती है। कंपनी एक इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी और इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन कंपनी है। कंपनी 4% के आसपास का डिविडेंड देती है। हाल ही में कंपनी ने डिविडेंड दिया था और कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट के साथ आ रही है। डेट्स आ चुके हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही कंपनी के फंडामेंटल्स जानेंगे। इंजीनियर्स इंडिया का शेयर किस प्राइस टारगेट तक जा सकता है वो भी देखेंगे। कंपनी के जून क्वार्टर के रिजल्ट को भी चेक करेंगे और कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स। अगर इंजीनियर्स इंडिया की बात की जाए तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 4075 करोड़ का है और कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 7.93% का है। डिविडेंड यील्ड जैसा मैंने बताया 4% के आसपास का है और कंपनी लगातार हर साल डिविडेंड दे रही है। बुक वैल्यू 31 रुपए के आसपास है और पी रेशियो 20.16 का है। तो कंपनी 4% के आसपास डिविडेंड देती है और रिटर्न ऑन इक्विटी है 7.93% का। अगर मैं इंजीनियर्स इंडिया की बात करूं तो जैसा मैंने बताया कि कंपनी एक इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी और ईपीसी कंपनी है और कंपनी की अगर बिजनेस एक्टिविटीज की बात की जाए तो कंपनी हाइड्रोकार्बन में है। इसमें कंपनी पेट्रोलियम रिफाइनरिंग, ऑनशोर ऑयल एंड गैस, ऑफशोर ऑयल एंड गैस, पाइपलाइंस, स्ट्रैटेजिक स्टोरेजेस, पोर्ट्स और टर्मिनल्स में है। तो कंपनी हाइड्रोकार्बन में है। उसके बाद कंपनी केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स में है, कंपनी पेट्रोकेमिकल्स में है, कंपनी फर्टिलाइजर्स में है, कंपनी माइनिंग और मेटलर्जी में भी है, कंपनी पावर में है और कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में है। तो कंपनी के बिजनेस एक्टिविटीज काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी बड़े हैं। कंपनी वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट में है, कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में है। तो ये सारे कंपनी के बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं और कंपनी के अगर सर्विसेज की बात की जाए तो कंपनी टेक्नोलॉजीज में है, कंपनी फ्रंट एंड इंजीनियरिंग डिज़ाइन में है और कंपनी प्री फ्रंट एंड इंजीनियरिंग डिज़ाइन में है, कंपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में है, कंपनी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में है, कंपनी कंस्ट्रक्शन में है और कंपनी स्पेशलाइज्ड में है। तो कंपनी के बिजनेस एक्टिविटीज़, कंपनी के सर्विसेज काफ़ी एक्सपेंडेड है और कंपनी वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट डिलीवर करती है क्लाइंट्स को थ्रू आउट द ग्लोब। तो इंजीनियर्स इंडिया का जो बिजनेस मॉडल है वो मुझे काफ़ी पसंद आता है। ये किसी एक फील्ड में नहीं है बल्कि काफ़ी सारे बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं कंपनी के। कंपनी हाइड्रोकार्बन में भी है, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स में है, माइनिंग एंड मेटलर्जी में है, पावर में है, इंफ्रास्ट्रक्चर में है। कंपनी की अगर बात की जाए तो कंपनी 9 नवंबर को अपने क्वार्टरली रिजल्ट के साथ आ रही है। मतलब आपको सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट देखने मिलेगा इसी महीने 9 तारीख को। तो कंपनी अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर करने जा रही है और कंपनी के अगर डिविडेंड की बात की जाए तो सितंबर के महीने में इसी साल कंपनी ने 1 रुपये का डिविडेंड दिया था। उससे पहले फरवरी के महीने में 2 रुपये का डिविडेंड दिया था। तो कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है। 2021 में भी 2 बार कंपनी ने डिविडेंड दिया था, एक बार 60 पैसे का और एक बार 1 रुपये 40 पैसे का। फिर 2020 में भी कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है। 2019 में भी कंपनी ने डिविडेंड दिया था। तो कंपनी का डिविडेंड यील्ड अच्छा है और कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है। और जैसा मैंने बताया कि कंपनी का जो बिजनेस है, बिजनेस एक्टिविटीज है वो काफ़ी एक्सपेंडेड है। कंपनी हाइड्रोकार्बन, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, माइनिंग एंड मेटलर्जी, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी क्षेत्रों में है। कंपनी की अगर बात की जाए तो मैं टिकर टेप का प्राइस फोरकास्ट आपको दिखाना चाहूँगा और टिकर टेप ये मानती है कि ये शेयर ऊपर में 85 रुपये से लेकर 99 रुपये 87 पैसे का प्राइस टारगेट दिखा सकता है। मतलब 17% से लेकर 37% का अपसाइड ये शेयर दिखा सकती है। तो एक बड़ा अपसाइड पोटेंशियल है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के शेयर में, ऐसा टिकर टेप मानती है। और डाउनसाइड काफ़ी कम है। देखिए टिकर टेप ये मानती है कि ये शेयर 72 रुपये 72 पैसे तक ही गिर के जा सकता है। तो डाउनसाइड रिस्क काफ़ी कम है और अपसाइड पोटेंशियल इस शेयर का काफ़ी हाई है। 37% तक का अपसाइड ये शेयर दिखा सकती है और टिकर टेप में 100% एनालिस्ट इस शेयर को खरीदने की सलाह दे रहे हैं। तो टिकर टेप का जो प्राइस फोरकास्ट है इस शेयर को लेकर वो काफ़ी ऊपर है। अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करता हूं दोस्तों तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 51.32% की है इस कंपनी में, म्यूचुअल फंड्स की 4.84% की, एफआईएस की अच्छी होल्डिंग है 7.57% की, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की 8.24% की और रिटेल एंड अदर की 28.03% की। तो
FIs की अच्छी होल्डिंग है। अगर मैं बात करूं इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के शेयर की, और अगर मैं बात करूं टिकट टेप के, तो सारे इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट ग्रीन में है। करंट प्राइस जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है, बेटर रिटर्न देती है, FD से अच्छा डिविडेंड रिटर्न है जैसा मैंने आपको बताया, शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है और कोई रेड फ्लैग भी नहीं है। तो टिकट टिप इस शेयर को लेकर काफ़ी पॉजिटिव है, सारे इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट ग्रीन में है। और जैसा मैंने बताया कि कंपनी काफ़ी ऊपर के प्राइस टारगेट दिखा सकती है, ये शेयर 99 रुपये 87 पैसे तक जा सकता है, ऐसा टिकट टिप मानती है। तो इंजीनियर्स इंडिया के शेयर को लेकर टिकट टिप का प्राइस फोरकास्ट काफ़ी ऊपर है। अगर मैं इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की बात करूं, कंपनी एक इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी और EPC कंपनी है। कंपनी के अगर रिजल्ट को चेक करते हैं तो मैं आपको जून क्वार्टर का रिजल्ट दिखाना चाहूँगा, और जून क्वार्टर में कंपनी को 815 करोड़ का रेवेन्यू हुआ, जो कि 818 करोड़ के मुकाबले जो मार्च क्वार्टर में कंपनी को हुआ था एक डाउनसाइड है। पर अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करते हैं तो 746 करोड़ के मुकाबले जो जून 2021 में हुआ था, कंपनी ने रेवेन्यू के फ्रंट पे एक जंप दिखाया था जून क्वार्टर में। अब देखते हैं सितंबर क्वार्टर में कंपनी कैसा रेवेन्यू करती है। कंपनी के अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी का प्रॉफिट जून क्वार्टर में 64 करोड़ 81 लाख रुपए का था, और यहाँ भी सेम कहानी है दोस्तों। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो ये बहुत बड़ा जंप है, क्योंकि जून 2021 में 2 करोड़ 68 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था कंपनी को। तो बहुत बड़ा जंप दिखाया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट के फ्रंट पे कंपनी ने। पर 79 करोड़ 13 लाख के मुकाबले जो कि मार्च क्वार्टर में हुआ था, ये एक डाउनसाइड है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जरूर कंपनी अच्छा कर रही है, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी फिसल जा रही है। अगर मैं ईयरली बेसिस पे रिजल्ट्स को चेक करता हूं दोस्तों, तो कंपनी का 2022 का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है। कंपनी का प्रॉफिट था 2022 में 140 करोड़ का, तो यहाँ कंपनी पिछड़ते हुए दिखती है। तो 2022 कंपनी के लिए प्रॉफिट के फ्रंट पे उतना अच्छा नहीं रहा। अगर मैं रेवेन्यू को चेक करता हूं तो 2913 करोड़ का रेवेन्यू है, और ये भी कम है क्योंकि 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 3144 करोड़ का था। उससे पहले ये रेवेन्यू 3237 करोड़ का था। तो कंपनी के लिए 2022 का साल रेवेन्यू के फ्रंट पे, प्रॉफिट के फ्रंट पे उतना अच्छा नहीं रहा है। ऑल्दो जून क्वार्टर का रिजल्ट अगर मैं चेक करता हूं तो ईयरली बेसिस पे कंपनी अच्छा करते हुए दिखती है। जैसा मैंने आपको बताया कि कंपनी जून क्वार्टर में ईयरली बेसिस पे अच्छा करते हुए दिखती है, प्रॉफिट के फ्रंट पे और रेवेन्यू के फ्रंट पे दोनों। देखते हैं अब सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट कैसा आता है। अगर मैं शेयर की बात करूं तो शेयर के प्राइस में ज़रूर पिछले एक महीने में 11.5% की तेज़ी देखने को मिली है, पर मुझे लगता है इस शेयर में और अपसाइड पोटेंशियल है। कंपनी अच्छे बिजनेसेस में है, कंपनी का बिजनेस एक्टिविटीज़ काफ़ी एक्सपेंडेड है। कंपनी हाइड्रोकार्बन में है, कंपनी केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स में है, माइनिंग एंड मेटलर्जी में है, पावर में है, इंफ्रास्ट्रक्चर में है, और कंपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो भी काफ़ी अच्छे हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में है कंपनी, इसमें कंपनी PMC में है, EPCM में है, EPC में है, कंपनी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में है, कंपनी कंस्ट्रक्शन में है, कंपनी फ्रंट एंड इंजीनियरिंग डिज़ाइन में है, और कंपनी टेक्नोलॉजीज़ में है। तो कंपनी कमर्शियलाइज टेक्नोलॉजीज़ में भी है। तो कंपनी के पास काफ़ी सारे सर्विसेज हैं और काफ़ी सारे बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, और ये एक सरकारी कंपनी है, एक नवरत्न कंपनी है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आती है, और जिस तरह से PSU कंपनीज के स्टॉक में एक रैली देखने को मिली है, मुझे लगता है इंजीनियर्स इंडिया के शेयर में आने वाले टाइम में एक रैली ज़रूर देखने को मिलेगी। टिकट टेप का प्राइस फोरकास्ट इस शेयर को लेकर काफ़ी ऊपर का है। जैसा मैंने आपको दिखाया कि ये शेयर 99 रुपये 87 पैसे तक जा सकता है, ऐसा टिकट टेप मानती है। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में ये शेयर 76 रुपये के प्राइस टारगेट की तरफ जा सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है इस शेयर के बारे में। शेयर अभी 72 रुपये 75 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। और रिजल्ट्स की बात है तो मैंने आपको डेट्स बता दिए। 9 नवंबर को कंपनी रिजल्ट्स के साथ आ रही है, तो सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट के लिए तैयार हो जाइए। और कंपनी अच्छा डिविडेंड देती है। कंपनी ने 2022 में 3 रुपये का डिविडेंड दिया है, 2021 में भी कंपनी ने डिविडेंड दिया है, और 2020 में भी कंपनी ने डिविडेंड दिया है। तो कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है। 4% के आसपास का डिविडेंड यील्ड है कंपनी का, और कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है। कंपनी बहुत सारे फील्ड्स में काम कर रही है। कंपनी हाइड्रोकार्बन, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, माइनिंग एंड मेटलर्जी, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारे क्षेत्रों में काम कर रही है, और वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट्स बनाती है अपने क्लाइंट्स के लिए थ्रू आउट द ग्लोब। और एक
और एक इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी और ईपीसी कंपनी है और नामी कंपनी है दोस्तों। और जिस तरह से डोमेस्टिक कंपनीज को भारत सरकार प्रमोट कर रही है, मुझे लगता है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का शेयर एक मल्टी बैगर साबित हो सकता है, क्योंकि डोमेस्टिक कंपनीज को अभी प्रायोरिटी दी जा रही है। और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का जो बिजनेस मॉडल है, जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, जो सर्विसेज हैं, वो काफ़ी एक्सपेंडेड है। ये काफ़ी सारे फील्ड्स में काम करती है। कंपनी अच्छा डिविडेंड भी देती है और शेयर प्राइस में एक उछाल देखने को मिल रहा है। 11.5% की तेज़ी पिछले एक महीने में। और पिछले एक साल की बात करूँ था, पिछले 74.80 रुपये तक गया था पिछले एक साल में। तो शेयर अपने एक साल के हाई प्राइस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन अभी भी इस शेयर में एक अपसाइड है। मुझे लगता है ये एक अच्छा बेट साबित हो सकता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी। 76 रुपये का टारगेट है मेरा शॉर्ट टर्म का, ये मेरा अनुमान है दोस्तों। और लॉन्ग टर्म में भी ये शेयर अच्छा साबित हो सकता है, जिस तरह से डोमेस्टिक कंपनीज को प्रेफरेंस दी जा रही है और जिस तरह से इस कंपनी के सर्विसेज और बिजनेस एक्टिविटीज़ काफ़ी एक्सपेंडेड है। मुझे लगता है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड एक अच्छा बेट साबित हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।